महाराज जी चरण स्पर्श। महाराज जी, बाबूजी दया कृष्ण सती, माँ पुष्पा सती जो गुड़गांव रहते हैं, उन्होंने आपको खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं महाराज जी। ये लीजिए आप, सब्जी मसाला, टमाटर, आलू, तेल, सरसों, क्योंकि महाराज जी गिनती भी होना चाहिए ना कि हमने क्या क्या आपको दिया है। और बहुत सारे हमारे दर्शक कहते हैं कि गुप्त दान किया करो, तो जिनको लगता हो कि गुप्त दान करना चाहिए, मैं प्रचार कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे गुप्त सेवा भेज सकते हैं, तो मुझे वीडियो भी नहीं बनाना पड़ेगा और हम साधु संतों को, जरूरतमंदों को दे देंगे। लेकिन हम थोड़ा पारदर्शिता रखते हैं, तो इसलिए एक एक गिनती करवा के देते हैं, ताकि जो हमारे दानदाता है उनको भी पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या दिया साधु संतों को। तो ये लीजिए महाराज जी, ये हवन सामग्री है, और ये आपका ब्रश मंजन जी भी है महाराज जी, और ये दो और हैं जी। हाँ, सती जी को हमारी तरफ से बच्चे पत्नी सबको दीर्घायु हो, हमारी तरफ से उनको संतों की तरफ से कल्याण हो, धन प्राप्त हो उनको, इसी तरह संतों को दान करते रहें। इसी में संतों को भी कल्याण होगा और आप उनको भी कल्याण होगा। ऐसे महापुरुषों को हमारी तरफ से, संतों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। महाराज जी, ये आपके लिए 100 रुपये दक्षिणा भेजा है। अच्छा। बाबूजी दया कृष्ण सती जी ने, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, उन्होंने दक्षिणा भी भेजा है। ठीक, बहुत हमारी तरफ से उनको धन्यवाद, आशीर्वाद प्राप्त हो ऐसे महापुरुष को। महाराज जी, आप श्रृंगवेरपुर बता रहे हैं। हाँ। हमने भी श्रृंगवेरपुर के विषय में बहुत सुना है। हाँ। तो जब भगवान श्री राम अयोध्या से चले, तो पहले प्रथम उनका मतलब श्रृंगवेरपुर में ही रुके? नहीं, प्रथम तमसा नदी के किनारे रुके। अयोध्या से जब चलते हैं, हाँ। तो तमसा नदी पड़ती है, हाँ। तो वहाँ से 50 किलोमीटर बाद तमसा नदी है। तो वो तमसा नदी के किनारे वहीं जो अयोध्या जी वासी थे, तो हमारी रामायण बता रही है कि भाई ये तो त्रेता की बात है, कोई देखा तो नहीं है, अब ये तो कलयुग है, द्वापर बीत गया, 9 लाख वर्ष हो गए भगवान को आए चित्रकूट, 9 लाख वर्ष हो गए जी जी। तो अब यहाँ 56 वर्ष, अब तो हमारा कलयुग 56 वर्ष हुआ है। अच्छा। हाँ, 5600 वर्ष है, 5600 वर्ष बीते हैं कलयुग के भी। 4,32,000 का पूरा कलयुग है। 4,32,000 में भी 56 वर्ष बीते हैं इसको, तो अब सब बाकी ही आया है, पड़ा है। 56,000 वर्ष बीते हैं इसको, 4,32,000 है। तो महाराज जी, तो वहां से फिर सिंहबेरपुर आए, सिंहबेरपुर में निखात राज मिले। तो महाराज जी वहां से जैसे 50 किलोमीटर तमसा नदी है, हाँ, तो वहां पे अयोध्यावासी लौट गए। वहां तमसा नदी के किनारे जब रात्रि हो गई, तो वहां रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, जानकी मैया, वहां सब कोई सो गया। अब दिन भर के थके हुए 50 किलोमीटर चल के आए, थक गए, तो जब निद्रा में आ गए तो 2 बजे प्रभु, अब ये हमारी रामायण बता रही है, तो हम बता दिए कि हम त्रेता की बात है। तो वो बता रही, रामायण हमारी बता रही कि वहाँ इसके बाद उनको निद्रा में जब आ गए, तो वहाँ सुमंत जी से कहा कि रथ, वहाँ दशरथ जी रथ भेजे थे, रथ में आए हैं वहाँ, तो सिंहबेरपुर तक रथ आया है। तो वहाँ तमसा नदी किनारे फिर उनको, सुमंत जी को रथ बैठ के इधर उधर को सगले चारों तरफ को रथ घुमा दिए हैं कि वहीं भटक गए हैं, कि वो रास्ता नहीं पाए कि किधर को प्रभु रामचंद्र जी चले गए।
अब इसके बाद अब वो तो प्रभु हैं, उनको तो उनकी माया के परम्पार है, उनकी तो कोई गाथा कोई गा नहीं सकता, इतने बहुत वो है। तो वहाँ से बता रही रामायण हमारी बता रही कि वहाँ से फिर चल के वो चले आए हैं, फिर चल के सिंगबेरपुर में रथ खड़ा हुआ। सिंगबेरपुर में निखात राज वहीं मिले हैं। निखात राज का वहाँ का राजा था। आज भी बस्ती वहाँ निखात राज की गंगा के किनारे आज भी दीवाल अभी फिलहाल दीवाल बनी है। वहाँ अभी इस में तो 368 करोड़ का वहाँ पार्क योगी आदित्यनाथ बनवाए हैं। वहाँ रामचंद्र जी और निखात राज की अष्टधात की 52 फुट की मूर्त लगवाए हैं, बड़ा अच्छा विकास किए हैं। वहीं भगवान तो वहाँ मिले हैं, मिल के केवट निखात राज वहीं फिर वो बस्ती नहीं जाते थे, फिर उनका एक बगीचा था वहाँ सिसपा के बगीचा शीशम की, तो शीशम के वृक्ष आज भी वहीं हमारा आश्रम है, हम वहाँ देख आए हैं। आज भी संत वहीं रहते हैं, तो वहीं सिसपा आज भी सिसपा के पेड़, अब वो पेड़ तो नहीं है पे, आज भी सिसपा के पेड़ वहाँ हैं। ये हम देख के आए हैं। हमारा आश्रम हम जाते हैं, आश्रम में जाते हैं वहाँ, तो वहीं निखात राज वहीं से फिर गंगा पार हुए हैं, वहीं से जटाजूट बनाए हैं, वहीं बरगद के का दूध मंगाए वहाँ निखात राजों से, फिर वहीं अपना निखात राज वहीं पैर धोए, फिर पैर धो के वहीं से नाव में चढ़ाए, फिर वहीं से फिर वहाँ से होके फिर प्रयागराज आए हैं। वहाँ से फिर किनारे किनारे वहीं से गंगा से पार के फिर गंगा के इस पार आ गए। पहले उस पार से आए, इस पार हो गए, इसे पार फिर वहाँ पहुँचे हैं प्रयागराज। फिर प्रयागराज में वहाँ रुके एक रात, फिर इसके बाद प्रयागराज से फिर वाल्मीकि आश्रम यहाँ आए, फिर वाल्मीकि आश्रम से फिर इसके बाद चित्रकूट आ गए। और उनको तो प्रभु को सब लीलाएँ करना था, लीला किए हैं, नहीं उनको चलने में कितना समय लगता है, वो चाहे जहाँ प्रकट हो जाए, वो प्रकट कृपाल आए, ऐसी बता रहे हैं। महाराज जी हमने सुना है कि जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी महाराज पहले से विराजमान हो जाते हैं। हनुमान जी का जब आसन दिया जाता है, जहाँ रामायण होती है, जहाँ पूजा अनुष्ठान होता है, भागवत होती है, हनुमान जी का पहले आसन देता है। आदमी कथा सुनता है, सत्यनारायण की भी कथा सुनता है तो आसन देता है। अभी हम रोज पाठ करते हैं रामायण को, तो हनुमान जी का आसन जरूर देगा। हनुमान जी रामायण से बहुत खुश होते हैं। रामायण रामचंद्र जी का चरित्र उनको बहुत प्रिय है। तो हनुमान जी जरूर वहाँ विराजमान होंगे। अब ये नहीं है, देखो अब तो कलयुग है, वो कहाँ प्रकट नहीं होते, पर उनका आज भी जरूर वहाँ स्थान दिया जाएगा। स्थान जी में कोई नारियल बांध के धर देता है, नारियल लाल कपड़ा धर देता है, ध्वजा उनको, और तो वहाँ जरूर विराजमान होते हैं, कथा जरूर सुनते हैं। तो महाराज जी आप रामचरितमानस का नित्य पाठ करते हैं? हाँ, हम नित्य पाठ करते हैं रामचरितमानस का, और 1 घंटा सुबह हम 3:30 बजे निद्रा से हुए, शौच क्रिया करके इसके बाद शंकर जी वहीं भोलेनाथ हैं, उनमें बेलपत्र चढ़ाते हैं। शंकर जी के हम भी शंकर जी रखे हैं, उनको किया। इसके बाद वहीं सप्तशती का, दुर्गा का पाठ करते हैं, और 2-4 पुस्तकें हैं, सुंदरकांड का पाठ किए। ये हमारा 1 घंटा 2 घंटा, इसके बाद फिर परिक्रमा में जाते हैं, परिक्रमा करके फिर भोजन प्रसाद बनाते हैं। अब इस टाइम फिर के 2 बजे फिर चले जाएंगे, स्नान करेंगे, स्नान करके फिर परिक्रमा लगाएंगे अपना। फिर महाराज जी बहुत लोग इस माया से निकलना चाहते हैं, जैसे आप जो है मैं देख रहा हूँ कि आपका जो है जो तेज है चेहरे में, एकदम बिल्कुल आप प्रसन्नता के भाव हैं। तो महाराज जी इस माया से निकलने का, मैं साधु संतों से हम युक्ति पूछते रहते हैं कि माया से निकलने का उपाय बताइए। देखो ये माया लक्ष्मी जी है, ये तो भगवान की अर्धांगिनी है। इनको छांटने में तो देखो माया तो हर जगह काम करती है, बिना माया के आज साधु संत है तो माया की जरूरत, माया तो किसी की वो तो प्रभु की अर्धांगिनी हो, जरूरत तो उनकी हर जगह बनी रहती। नहीं महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सांसारिक जीवन का त्याग कर भगवत भक्ति कैसे प्राप्त करें? देखो जब भगवान की प्रभु की इच्छा होती है तब वो अपने भजन को ले जाता है, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता। उन्हीं ने ये आत्मा जो होती है, आत्मा में परमात्मा का वास होता है। ये आत्मा एक दो गलत काम करो तो तुमको एक दो जरूर रोकेगी, हर व्यक्ति को, हर प्राणी को जरूर रोकेगी कि
ऐसा न मत करो। जी जी। पर आदमी चाहे अहम भाव, भय, उसके माने अहंकार के मान, अहंकार माने रावण के अहंकार वही है, वही रावण है, रावण के पास अहंकार था। तो ये अहंकार, ये हर हृदय में, हर दिल में अहंकार बसा रहता है हर प्राणी के पास। वही मैं जो करता हूँ तो मैं हूँ, तो मैं जो होती है अहंकार होता है। अहंकार नहीं कुछ करने देता, वो तो मैं हूँ हो गए। और जिसका ये मैं हट गया कि नहीं प्रभु जी के शरण में जाना है, हमको वहीं कुछ नहीं करना, हमको कुछ जरूरत नहीं है। तमाम ऐसे संत पढ़े हैं कि आज इसमें यहाँ बता रहे हैं चित्रकूट में कि 5 संत जब रामचंद्र जी यहाँ रहते थे, उनके बाद यहाँ फिर संत इसी आज भी पर्वत में रहते हैं, उन केवल हवा भी लेके रहते हैं। तो एक से एक संत कोई फल लेके रहता है, कोई आज भी फलहारी करता है, कोई कुछ नहीं लेता है, बिना हवा में घूमता रहता है, कोई ऐसे पहले भी था, आज भी करते हैं। पे बता के प्राणी कम रह गए हैं, पे हैं भी, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में नहीं है। पृथ्वी में हर तरह का आदमी पड़ा है, एक से एक तपस्या करने वाला है, एक से एक दानी भी पड़ा है, सब तरह का पड़ा है। तो कलकाल है, कलकाल का कुछ तो लक्षण तो आते हैं, हर मनुष्य में आता है, प्राणी में आता है, ऐसा है। महाराज जी, हमने सुना है कि जो आप जैसा बता रहे हैं, तो और भी साधु संतों ने बताया कि कभी कभी वो पंचमूर्ति जिनके बड़ी बड़ी जटाएं, और वो कभी कभी रात्रि के समय कामदनाथ का परिक्रमा करते हैं। हाँ, परिक्रमा करते हैं। किसी किसी को संत को मिलते हैं जो अच्छे तपस्वी संत हैं, अच्छा जो कोई जिसको मिले, भगवान जिसको मिले, जिसके वो दया करते हैं, उनको मिलते हैं, वो भगवान स्वरूप हैं। 5 जो संत हैं वो प्रभु के ऐसे हैं, उनको बता रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। यहाँ पर हमको हो गए 4-5 वर्ष हम ये सुन रहे हैं। पे हमको, अब हम झूठ नहीं बोलते क्योंकि संत है, हमारे गुरु जी का आदेश है कि तपस्या जप करना, पर झूठ नहीं बोलना। सच मार्ग वही सच्चे धर्म है, सच्चाई से रहना, तो उसमें प्रभु की भी मदद करते हैं। और हम अगर अधर्म में पांव धर दिया तो फिर प्रभु भी मदद नहीं करते। तो हम झूठ नहीं बोलते, हमको मिले नहीं, हम पर्वते में हमारी कुटिया है। कमलेश जी ने हो आए हैं हमारी कुटी, हम पर्वते में रहते हैं, पर्वते में अपना, तो हमको मिले नहीं है पे, हम वहीं अपना भजन करते हैं। पे देखो पढ़े हैं, प्रभु से याचना करते हैं कि शायद पढ़े हैं कि मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, नहीं मिल गए तो फिर कल्याण तो करते ही है, ऐसा नहीं है। कलयुग है, शायद कलयुगी आदमी को नहीं दिखा रहे हैं, वो सतयुग के आए हुए यहाँ संत हैं, तो कलयुगी आदमी को कहाँ मिलेंगे? वो तो बहुत तपस्या करने वाले वो को मिलेंगे। अब ये है कि सत्कर्म है कि प्रारब्ध, जो अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे, यही प्रारब्ध है। अच्छा दान करोगे, अच्छे पूजा करोगे, यज्ञ करोगे, साधु संत खिलाओगे, गौ सेवा करोगे, ये तो उसका फल मिलेगा। और जो पाप करोगे, किसी के डकैती करोगे, चोरी करोगे, किसी को मार धार करोगे, तो उसका भोगना, यही प्रारब्ध है, यही को प्रारब्ध करते हैं। इसी से जिसके पास धन है तो दान करता है, एक से एक दानी आते हैं यहाँ, अच्छा दान करते हैं। प्रयागराज है यहाँ तीर्थ स्थल में, अच्छा दान करते हैं। वही दानी अगले जन्म में अच्छे वही राजा लोग होते हैं, वही दान लोग होते हैं। जब अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी जगह उनको मनुष्य योनि मिलेगी, नहीं जैसे कर्म करेंगे वैसे, ये 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में आदमी भटकता है, तो जैसे कर्म करेंगे वैसे योनि मिलती है। यही प्रारब्ध है। प्रारब्ध की जैसे जो कोई हम अच्छे कर्म करेंगे, हम पूजा कर रहे हैं, संत करें, तो और ये होगा तो हमको मनुष्य का फिर के दूसरे जन्म फिर के अवतार हम मनुष्य का लेंगे। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो कहा जानवर हो जाए, कहा सुर हो जाए, कहा पक्षी हो जाए, भाई जैसे कर्म करेंगे वैसे वो मिल गई। यही प्रारब्ध होता है भाई। प्रारब्ध को कर्म यही है, प्रारब्ध को बोलो चाहे कर्म बोलो, जैसे कर्म करता है वैसे प्राणी को योनियां मिलती है। इसी से अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छी रास्ता चलना चाहिए, किसी की बुराई न करना चाहिए, हित करना चाहिए, दान करना चाहिए। इसी से अच्छे लोग जो पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं वही अच्छा दान करते हैं,
गलत, जो कोई अनपढ़ है वो गलत रास्ता में जाता है, उसी को वो प्रायश्चित भोगना पड़ता है। अच्छे प्रायश्चित इसी का उसमें करे तो कोई लांगर होगा, कोई लोल होगा, जो वहाँ पा गई योनियों पा गया मनुष्य की, तो अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी यौन मिलेगी, अच्छा उसको मिलेगा। और यौन सत्कर्म अच्छे न भय तो इसी में कोई अंधा हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, कुछ हो गया, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं, किसी का कुछ है। मनुष्यों का योनि किसी तपस्या से, किसी योजलम की तपस्या से के मनुष्यों का यौन पा गया, तो फिर वे कोई अंधा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो इससे अच्छे कर्म करना चाहिए, किसी को अच्छी गलत जगह न जाना चाहिए, न किसी की बहन बेटी की गलत निगाह करना चाहिए। इसी अब हमारा संतों का यही उपदेश है, हमारा यही कहना है, यही हम सबको सिखाते हैं, बताते हैं, यही हमारा धर्म। तो महाराज जी क्या है, आप ये कह रहे हैं कि जो पाप कर्म करता है वो 84 में जाता है? हाँ, जो पाप कर्म करेगा तो 84 योनियों में, 84 योनियों बहुत योनियां होती हैं 84 में। देखो एक कीड़ा होता है कि वो 24 घंटा के लिए पैदा होता है, मरता है, वो 84 यही है कि उसमें नरक में जाता है, पैदा होने में उसको कष्ट हुआ, और फिर जब मरण हुआ तो पैदा होता है, मरता है, पैदा होता है, मरता है, बस 84 योन में भटकता है, कीड़ा मकोड़ा दुनिया के सब। और अच्छे कर्म करके तो कहा 100 साल जीवित मनुष्य का शरीर पाएगा, 100 साल जीवित रहेगा। हाथी घोड़ा का शरीर पाएगा तो हाथी भी की 50 साल उम्र है। तो महाराज जी क्या फिर 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद फिर से मनुष्य योनि फिर मिलती है? और जो अच्छे कर्म करेंगे तो फिर के यौन मिलेगी। कर्म अच्छे नहीं कर पाए, गलत कर्म किए तो नहीं मिलेगी भाई, जैसे कर्म करेंगे वैसे मिलेगी, वो तो कर्म का फल तो मिलते। इसी से तो ज़्यादातर आदमी पढ़े लिखे आज के युग में बुद्धिमान लोग हैं जो, तो उन अच्छे साधु संत सेवा, गौ सेवा, कन्या सेवा, ये सब दान करते हैं। उनका जो कुछ थोड़ा भाव उनसे गलती हो गई तो उनका भी पाप मूर्छित हो जाता है। तो महाराज जी जो हम ये देखते हैं संसार में, जो हमारे सूरदास हैं और जो अपाहिज हैं, जो चलते फिरते नहीं, तो क्या उन्होंने अपने पिछले जन्म में? हाँ, पिछले जन्म में ये कुछ न कुछ किया, तब उसका फल भोग रहे हैं भाई। इसी शरीर से, इसी काया से, ये काया से जो पातक हुई तो उसका जो ये काया से पाप करेगा तो काया भोगेगी। तो काया से पाप किया तो अगले जन्म में फिर के पाया तो काया को भोगना पड़ेगा। ये तो जीव हवा है, ये चली जाती है, या हवा इसको नहीं, वो तो शरीर भोगता है, शरीर को कष्ट मिलता है। ये तो चला गया, हवा उड़ गई, मिट्टी ही पड़ी है, शरीर तो शरीर भोगेगा। तो शरीर तो शरीर से, ये हाथों से इससे वो करेंगे, गलत बोलेंगे, गलत काम करेंगे तो उसका तो ये शरीर को तो भोगना पड़ेगा। वो तो भोगता है, हर प्राणी भोगता है, चाहे जो कोई हो। अब पशु पक्षी में है, पशु पक्षी में देख लो तमाम, चाहे जौने पक्षी में देख ले, कोई उसको भी अच्छे कर्म तो कोई लंगड़ा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कहीं हो गया, कुछ हो गया, ऐसा हो जाता है। ये है कि किसी को ये योनि में, मनुष्य योनि में 44 लाख योनियां हैं, सबसे भटकते भटकते बाद में लास्ट में मनुष्य का शरीर मिलता है। और जो मनुष्य का शरीर एक बार मिल जाए और उसको तपस्या से, दान से उसको करे तो अगले जन्म में फिर के वो मनुष्य का शरीर पाता है। जी जी। जो अच्छे बुरे कर्म किए तो फिर उसको 84 लाख योनियों तो फिर भटकने पड़ता है, फिर के 84 लाख योनियों में भगवान भेज देते हैं। इसी से आदमी ज़्यादातर अब तो बुद्धिमान है, सबको भागवत गीता पढ़ता है, भागवतें होती हैं तो ज़्यादा। अब पहले तो हमारे यहाँ भोजन नहीं रहता था, यहाँ बड़ी गरीबी थी। अब तो बहुत विकसित देश हो गया है कि सगले सब कुछ संपन्न है, तो अब बुद्धिमान है, पढ़े लिखे है। पहले पढ़ाई तक का पैसा नहीं था किसी के पास, अब तो बुद्धिमान है। अब आदमी के एक कहीं जिले में भागवत प्रोग्राम होता था, अब तो घर घर भागवत का प्रोग्राम कराता है। तो अच्छे कर्म करता है, दान भी करता है, भंडारे भी करता है। चित्रकूट में अपने परसों के दिन, कल अमावस्या थी, इतनी भीड़ थी, इतनी अपार भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतना कम से कम 50 लाख यहाँ श्रद्धालु
भक्त लोग आए थे, दान भंडारे, मंदिर सेवा, गौ सेवा, यहाँ अच्छे अच्छे दानी आते हैं। इसे सती भाई ये भी बहुत दानी हैं। देखो हर महीना साधु संत को यहाँ कमलेश भाई द्वारा सबको वितरण कराते हैं। उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं प्राप्त हों, आशीर्वाद हमारे संतों की उनको, उनके बाल बच्चे खूब खुशी रहें, कल्याण। महाराज जी, आप तप और साधना के लिए चित्रकूट ही क्यों चुने? देखो ऐसा है कि चित्रकूट तपस्वी स्थल है। यहाँ सतयुग में यहाँ अनसुईया माता, अत्रि मुनि यहाँ सतयुग में आए थे। यहाँ सतयुग से तपस्या यहाँ अनसुईया जी में करते हैं। माँ मंदाकिनी गंगा जी उनके तपस्या से निकाली गई। यहाँ सर्वभंग मुनि आश्रम है, वहाँ भी तपस्या स्थिर रहा। वो भी यहाँ सतयुग के आए हुए संत हैं। अपना शरीर त्याग करके यहाँ से गए हैं, अग्नि में जला करके गए हैं। प्रभु रामचंद्र जी जब आए हैं यहाँ चित्रकूट कामदगिरि है, जो कामदगिरि है राम प्रसादा अवलोकित अब हरत विखादा। ये कामद जी भगवान स्वरूप है। ये पर्वत जो है कामदगिरि का है, इसके मात्र दर्शन से इसके दर्शन से प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ मदगंजरनाथ राजा थे यहाँ के। जब रामचंद्र जी यहाँ आए हैं तो रामचंद्र जी अयोध्या से जब वनवास के लिए आए हैं तो यहाँ आए के मदगंजरनाथ से, क्योंकि यहाँ के राजा थे तो उनसे आदेश लेके इस पर्वत में यहाँ रहे हैं। 11-11.5 वर्ष यहाँ उन्होंने तपस्या किया। इसी से साधु संत जो कोई तपस्या करने वाले हैं उन तपस्वी संत यहाँ तपोभूमि में तपस्या कर रहे हैं। और इससे बड़ा तीर्थ स्थल हमारे देश में नहीं, भारत देश में नहीं, संसार में नहीं, ऐसा स्थल नहीं है। स्थल तो बहुत है, प्रयागराज है, वृंदावन है। तो देखो वृंदावन है तो वृंदावन तो वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण जी लीला किए हैं। यहाँ लीला नहीं किए, यहाँ तपस्या किए हैं। इसी से संत लोग जितने हैं, अब मंदाकिनी के किनारे किनारे 1000 खान कुटिया पड़ी है, संत पड़े हैं, सब अपना टिक्कर बना रहे हैं। इसी तरह बाहरी लोग आते हैं, दानदाता उनकी वो करते हैं, उनको राशन पानी देते हैं, भजन करते हैं। वहाँ यज्ञ भी होते हैं, भंडारे भी बहुत होते हैं। वहाँ आज बहुत दूर दूर का आदमी आता है। वहाँ पंजाब, गुजरात, हरियाणा, पूरे देश का आदमी वहाँ जाता है। सबसे बढ़िया स्थली है वहाँ कामतनाथ तो की यहाँ परिक्रमा लगाए से कई जन्मों के पाप यहाँ नष्ट हो जाते हैं। यहाँ के आने से केवल पर्वत के दर्शन करने के मात्र, जो कोई यहाँ की परिक्रमा लगाता है, नंगे पद लगाता है, लेट के लगाता है, जितनी मेहनत करता है उतने उसको फल प्राप्त होता है। इसी से साधु संत सगले से घूम के यहाँ तपस्या 1 माला, 10 माला, 1000 माला की वहाँ देहात में और जगह तुम करो, तपस्या करो तो 1 माला करोगे, यहाँ 10 माला करोगे, यहाँ 1 माला भी कर लोगे तो उतना से ज़्यादा 10 गुना फल होगा। इसी से साधु संत गृहस्थ भी यहाँ से बड़ी बड़ी दूर के आदि दानदाता भंडारे करते हैं, बंदर खिलाते हैं, गौ सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं। बस इसी तरह से यहाँ इसी से हमारा स्थान प्रयागराज है। प्रयागराज में सिंहबेरपुर से हम आए हैं। भगवानों सिंहबेरपुर से, वहीं से अयोध्या जी से तमसा नदी से उतर के सिंहबेरपुर पहले आए हैं। वहाँ निखार राज से मुलाकात हुई। वहाँ से मुलाकात होकर जब वो उतरे हैं नाव से तो वही हमारा आश्रम है। पर हम वहीं रहे, कुछ दिन वहाँ तपस्या किए। अब इसके बाद हम वहाँ से चले आए हैं। तो यहाँ चित्रकूट में आज 5 साल से हम चित्रकूट में यहीं अपना परिक्रमा लगाते हैं। 2-4 जो हो सका यहाँ अपना भोजन पानी अपना बनाते हैं, अपना भजन कर रहे हैं। तो महाराज जी, हमने सुना है कि आप किराए के कमरे में रहते हैं? हाँ, किराए के 1000 रुपये हम किराया देते हैं, किराए के कमरे में रहते हैं। क्या करें,
साधु संत के बीच में नहीं रहते हैं, हम अपना अलग रहते हैं, अपना किराया देते हैं, भजन करते हैं, जो होता है रूखा सूखा बना लेते हैं, जो मिल जाता है, जो दानदाता जो सो ऐसे आपकी साही के दान लोग मिल गए तो अब हमारा काफ़ी, कमलेश भाई ये हमको आज 2 महीना से ये सामग्री प्रदान कर रहे हैं, इनको धन्यवाद। जो देता है उनको भी हमारी कैसे शुभकामनाएं आशीर्वाद हम दे रहे हैं। बस इतने से आगे हम क्या कहें। धन्यवाद। महाराज जी, लेकिन वो आप जो 1000 रुपये आपको किराया लगता है, फिर वो पैसा आप कैसे मैनेज करते हैं? अब देखो ऐसे हैं कि हम पैसे कोई 100 रुपये दक्षिणा दे दिया, कोई 5 रुपया दो दिया, कोई 20 रुपया दे दिया, कोई आटा दिया, कोई चावल दिया, कोई तेल दिया, कोई सामग्री दे, वैसे इसी तरह से हमारा चल रहा है। हमको अटकने नहीं पड़ना। भगवान की कोई शरण में जाता है, उन्हीं के सहारे होता है, तो भगवान किसी में किसी को जरूर मिला देते हैं। जैसे कमलेश भाई को हमको मिला दिया, परिक्रमा मार्ग में हम परिक्रमा करने जा रहे थे, हमसे भेंट हुई, हमसे सवाल किए कि महाराज हम तुमको सामग्री देंगे, भेंट करेंगे, तो एक बार हमको हमारी कुटिया में भेंट कर आए, हमको यहाँ आज बुलाए हैं, तो हम अपना यहाँ उनके आ गए हैं आश्रम में उनके बैठे हैं, यहीं से अपना लेके जा रहे हैं। महाराज जी, ईश्वर कामता ना चाहेगा तो आपको खाद्य सामग्री हर महीने मिलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। हमको कमलेश को भी हमारी कैसे आशीर्वाद है, धन्यवाद है। और जो दे रहे हैं सती भाई, उनको भी हमारे उनके बाल बच्चे कल्याण रहे, उनको इसी तरह दान करें, इसी तरह उनके पास लक्ष्मी के वो हो तो लक्ष्मी माता उनको लक्ष्मी दे, तो हम सब साधु संत को दान करें, और सबका उनका भी भला और संतों का भी भला, सबको जिसको जो को प्राणी को जिसको खिलाएंगे उसको, जो को खाएगा उसको उनका नाम लेगा, उनका भी कल्याण होगा।